वजीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वजीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये पैगाम पहुंचाए कि 90s की जो गुंडागर्दी थी वो माजी के साथ चला गया। आज का दौर 2025 का है। ये जो सारे जवान बशीर मीर साहब के लिए जान देने के लिए हाजिर है। मैं इस वीडियो की वसादत से इन सब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि गुंडागर्दी बंद करे, वरना यहाँ एक एक का कच्चा चिट्टा हम खोल देंगे, एक एक का। इसलिए आप पर्सनल सियासी जंग को किसी के रोजगार के खिलाफ ना बनाए। मेरी बस ये अपील है, मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोई शिकायत हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर हमें इन फ्यूचर मुस्तकबिल में ऐसा कोई डिसीजन इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, मैं वो आपको वसूल के साथ कहता हूँ, फिर सारा कच्चा चिट्टा खोल के एक एक करके हम सबको नंगा करेंगे। बशीर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि एक पॉलिटिकल वेंडिटेटा है जो मतलब सियासी इंतकामगिरी जिसको आप कहते हैं, उसके तहत इसको रोज रोज टारगेट किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता था कि जैसे इन्होंने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी रिजर्व करवाया, इनको लग रहा था कि कंगन साहब कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन हम जमात अली साहब को और तमाम पीडीपी के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेगा कि जमात अली साहब की सूरत में हमने एक बंदे को यहाँ से खड़ा किया और उसने यहाँ से 25,000 वोट लिए। इनको ये सोचते थे कि शायद बशीर मीर को हमने पोलिटिकली अब खत्म किया, बशीर मीर पोलिटिकली कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं गांधरबल से इलेक्शन लड़ा और मैंने वहाँ उमर अब्दुल्ला को टोपी तक उतरने पर मजबूर किया और हमने पीडीपी के वर्करों ने मेहनत की। हमने गांधरबल से 50,000 के करीब वोट लिए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे से 10 या 12,000 वोट ज्यादा लिए। तो इनको इस बात का खदशा है कि पीडीपी यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत है और इनको पता है कि पीडीपी की सूरत में एक बंदा यहाँ जो खड़ा है वो बशीर मीर है, जो यहाँ पीडीपी को चलाता है, पीडीपी को ऑर्गेनाइज करता है, पीडीपी को इनकरेज करता है। तो मुझे सियासी तौर खत्म करने के लिए, मुझे फाइनेंशियली तौर खत्म करने के लिए हमेशा मुझे टारगेट करते हैं। जबकि आप अगर पूरे सोनमर्ग में इस वक्त देखोगे, मेरे पास RTI राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जितनी भी इंफॉर्मेशन से मैं आपके साथ वो शेयर भी करूंगा। यहाँ जो तकरीबन 10-12 के करीब होटल जो है, जो स्टेट लैंड में बने हैं, जो वाइल्ड लाइफ में बने हैं, जो फॉरेस्ट लैंड में बने हैं, जिनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। यहाँ पर कुछ होटल्स ऐसे बने हैं मतलब जिनको परमिशन अगर एक हट की है तो उन्होंने 15-15, 6-6, 7-7 हट्स बनाई है। किसी के पास अगर 12,000 स्क्वायर फुट की परमिशन है, उन्होंने 50,000। मैं नहीं कहता हूँ, देखिए अगर किसी ने यहाँ पर होटल बनाया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कानून हो, कानून हर एक के लिए हो, कानून से बालातर कोई नहीं है। बशीर मीर कानून के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है, स्टेट के सामने कोई हैसियत नहीं रखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कानून हो, कानून हर किसी के लिए हो, न कि जाती तौर बशीर मीर को पॉलिटिकल वेंडिटेटा के तहत अंदर मतलब रोज तंग करना, उसको टारगेट बनाना और ये सोचना कि बशीर मीर शायद कैप्चुलेट हो जाएगा, वो सरेंडर करेगा, वो सिकम हो जाएगा। मैं तमाम ताकतों को बता देना चाहता हूँ जो बशीर मीर के खिलाफ ये कर रहे हैं कि बशीर मीर कभी आपके सामने सरेंडर नहीं करेगा। हम पीडीपी के साथ थे, हम इंशाल्लाह पीडीपी को यहाँ मजबूती के साथ खड़ा रखेंगे और इंशाल्लाह उसको आगे ले जाएंगे, मजबूती से आगे ले जाएंगे। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब को एक मैसिव मैंडेट मिला 50 सीटों का। उस वक्त जब कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर के मुसलमान और जम्मू के लोग काफ़ी परेशान थे कि JCB चल रहे थे, बिल्डोज़र राज लगाने की कोशिश की गई कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा था। उस वक्त जब हम लोग सड़कों पे निकले, उसके बाद जब इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी ताकि BJP की सियासत जम्मू कश्मीर में ना आए। लेकिन आज जहाँ पे भी आप देखते हैं, इन्होंने नॉर्मलाइज किया है 5 अगस्त के डिसीजन को। उसके साथ साथ उमर साहब यहाँ टूरिज़्म मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है इस वक्त। उनकी आड़ में, उनकी ऑर्डर्स पे, डायरेक्शंस पे, उनके पुष्पनाए पे उनके नेता जो यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट भी है, सिलेक्टिवली टारगेटिंग यहाँ पर करते हैं लोगों की और टारगेट डिमोलिशन करते हैं उन लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासकर सोनमर्ग के। उन्हें हक नहीं है यहाँ काम करने का, यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का। प्रॉपर परमिशन है। बशीर मीर साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट भी है, उन्होंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक छोटी मोटी जमहूरियत अब बची है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप देखिए एक लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और कल पहलगाम में इन्होंने PDA के CEO को हटाया क्योंकि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके लोगों की हो रही थी वहाँ पर।
जो इलीगली लोकल बंदे को वहाँ मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। सोनमर्ग में रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जो लीगलाइज है, यहाँ मीर साहब के पास अपना परमिशन है, परमिशन के साथ साथ उन्होंने अपने मिल्कियत ज़मीन पे, और इनके जो एमपी यहाँ पे है, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर इस इलाके का है। किसी से भी आप पूछिए, सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इनके नेताओं ने की, और इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। और आम लोगों को अगर ये ऐसे ही तंग करते रहेंगे तो हम मजबूर होंगे। हमें लगता है, हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसे केसों में आप इंटरवीन करिए, क्योंकि यहाँ की सरकार इस वक्त एक बार फिर से जो तानाशाही नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी पहले भी, उस पर वापस आ चुकी है। और बशीर मीर साहब जैसे जितने लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ रहने वाले, जिनको हक है यहाँ काम करने का, अगर आप उनके रोज़गार छीनेंगे, डिमोलिशन, जब इनके घर पे, इनके रिश्तेदारों पे, इस वक्त भी श्रीनगर की सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इस फैमिली ने की है। जब इनके होटल्स में, वहाँ नीडोज़ के होटल्स में डिमोलिशन रहे हो, वो को सरकारी ज़मीन पे इलीगली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे। उस वक्त हम लोग गए प्रोटेस्ट करने के लिए, इनकी ज़मीन बचाने के लिए। आज ये योगी की सियासत करेंगे, यहाँ जेसीबी चलाएंगे हमारे लोगों पे, हमारे भाइयों पे। तो हम इस चीज़ को सरकार से भी अपील करते हैं। एक ये जो ऑफिसर यहाँ पे है, जो लोग सिलेक्टिवली काम करते हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी को भी हम बोलते हैं। उसके साथ साथ गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ये जो अपोजिशन के खिलाफ उमर साहब की डायरेक्शंस पे या उनके एमपी साहब की डायरेक्शंस पे ये जो टारगेट डिमोलिशन हुई है, इसको आप बंद करिए और इसमें इंटरवीन करिए। इस वक्त भी आप पहलगाम की रिपोर्ट्स कल आपने पढ़े होंगे जी, इनके लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है। 300 इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई है, और ये इन्होंने इसके साथ साथ आप देखिए, यहाँ खासकर इस इलाके में बशीर साहब पर पिछले कई सालों से ये विछड़ चल रहा है, क्योंकि ये एक इस इलाके में एक शख्स है जो खड़ा हुआ, जिसने कोशिश की इस इलाके में आवाज़ देने की, और आप पावरफुल लोगों के खिलाफ बात करेंगे। अगर ये यहाँ अपोजिशन को स्पेस नहीं देंगे, एक तरफ नौजवान परेशान है, एक तरफ केसों में, FIR में 50 सीटें होके अगर ये खुश नहीं है और अपनी ही कौम, अपनी आवाम के खिलाफ बुलडोज़र चलाएंगे, तो ये तो इनके लिए शर्म की बात है। और अगर ये नहीं करने देंगे, फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये देखेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे, हम भी ये जो इनके लैंड ग्रैबर्स हैं, इनके बड़े लीडर हैं, उनकी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में असेंबली के साथ साथ हम सड़कों पर लाएंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।